नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 में ग्राफ और तालिका से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा है। दिए गए पाई चार्ट में चावल, गेहूं, चीनी और चाय के उत्पादन का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। देखिए, गेहूं है 30%, चावल है 55%, चीनी है 10% और चाय है 5%। ये टोटल मिलाकर के हमारा हो जाएगा 100%। इनको जोड़ेंगे 55, 30, 10 और 5, टोटल मिलकर के हो जाएगा 100%। इस पे प्रश्न कैसा कैसा बनता है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं लिख करके लेकर आया हूँ। मैं लिखेंगे इस आरेख के अनुसार, इस आरेख आरेख के अनुसार, इस आरेख के अनुसार गेहूं और चीनी के कुल उत्पादन, गेहूं और चीनी के कुल उत्पादन, कुल उत्पादन, गेहूं और चीनी के कुल उत्पादन तथा चावल और चाय के, तथा चावल और चाय के कुल उत्पादन का, कुल उत्पादन, कुल उत्पादन का अनुपात, का अनुपात कितना होगा, कितना होगा। प्रश्न हम लोग देखेंगे, इस आरेख के अनुसार गेहूं और चीनी के कुल उत्पादन का, कुल उत्पादन तथा चावल और चाय के कुल उत्पादन का अनुपात कितना होगा। तो गेहूं और चीनी का हम लोग उत्पादन, कुल उत्पादन देखेंगे। गेहूं है, गेहूं 30% और चीनी है 10%। चीनी, इसको हम लोग जोड़ेंगे, चीनी को इसमें हम लोग जोड़ेंगे 10%। उसके बाद से क्या दिया है, चावल और चाय के कुल उत्पादन का अनुपात कितना होगा। तो संबंधित यानी अनुपात चावल और चाय के कुल उत्पाद। तो चावल कितना है 55%, 55% और चाय है 5%, 5%। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा 30 और 10, 30% और 10% मिलकर के 40%, और ये अनुपात का चिन्ह लगा देंगे बीच में। 55 और 5 मिलकर के हो जाएगा 60%। अब हम लोग इसको, 0 से 0 कट गया, 4 संबंधित 6, इसको भी 2 से हम लोग काट देंगे, 2 दूनी 4 संबंधित 2 3 6। तो गेहूं और चीनी और चावल और चाय के कुल उत्पादन 2 संबंधित 3 का है। यही हमारा आंसर हो जाएगा पहले का। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, तब तक मैं इसको मिटा दे रहा हूं। दूसरा प्रश्न, ऐसे हम लोग अब दूसरा प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, चावल और चाय का उत्पादन, चावल, चावल और चाय का उत्पादन, उत्पादन, चावल और चाय का उत्पादन, गेहूं के उत्पादन, गेहूं के उत्पादन, उत्पादन से
कितना परसेंट अधिक है, अधिक है। देखेंगे चावल और चाय का उत्पादन, चावल 55% और गेहूं, गेहूं कितना है, ये हो गया चावल और गेहूं, गेहूं कितना है 30%, 30% तो दिया है। चावल और चाय का उत्पादन, चावल, एक मिनट सॉरी, चावल और चाय, चावल और चाय कितना हो गया, 5% चावल हो गया, 5% चाय हो गया और 5% चावल हो गया, इन दोनों को मिलाएंगे तो हो गया 60%। उसके बाद से गेहूं के उत्पादन से कितना परसेंट अधिक है, गेहूं का उत्पादन कितना है, गेहूं का तो 30% है, यानी पूछ रहा है इससे ये कितना परसेंट अधिक है। तो परसेंटेज वृद्धि, परसेंटेज वृद्धि बराबर 60 माइनस, जिससे पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, गेहूं से, तो 30 इंटू 100%, 100 से गुणा कर देते हैं। अब 60 में से 30 जाएगा तो 30 बच गया, बट्टे में 30 इंटू 100%, 30 से 30 कट गया, आंसर हो गया कितना 100%। तो 30 से 60 100% अधिक है। ऐसे में हम लोग देख लेंगे, अब जो 30 को हम लोग पूरा 100% मानते हैं तो इसको भी हम लोग दो खंड में तोड़ सकते हैं, 30 और यहाँ पे 30% और 30% मिलकर के 60%। यहाँ देखेंगे 30% बराबर 100% हो रहा है, तो 100% ये हो गया और 100% ये हो गया, एक 100% से एक 100% कट गया, यानी 30% से 30% कट गया, बचा कितना हमारा 100%, यही हमारा आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न को हम लोग देखेंगे, इस वृत्त के अंदर गेहूं का मध्य कोण कितने डिग्री का है। प्रश्न को हम लोग फिर से देखेंगे, इस वृत्त के अंदर गेहूं का मध्य कोण कितने डिग्री का है, यानी कि इतना जो एरिया है पूरे सर्कल का, ये कितना भाग है, इसको हम लोग डिग्री में निकालेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि ये पूरा वृत्त 100% का है, यानी इसका 100% है, और एक हम लोग ये भी जानते हैं कि एक वृत्त के अंदर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो यानी हम लोग इसको इक्वल कर सकते हैं, 100% इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम लोग यहाँ से 1% का मान निकालेंगे, 1% का मान हम लोग निकालेंगे तो 360 बट्टे 100 इधर गुणे में इधर आ जाएगा तो भाग हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, और 10 से जब हम लोग इसको भाग देंगे तो 1 दशमलव, इसमें 6 के बाद 1 दशमलव लग जाएगा, तो 1% बराबर 3.6 डिग्री। 1% भाग में 3.6 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ गेहूं का कितना मान है,
गेहूं है 30%, तो 30% हम लोग इसमें गुणा करेंगे। 30% बराबर 3 × 6 डिग्री इंटू 30, यानी 3.6 डिग्री गुणे 30। अब हम लोग इसको गुणा करेंगे तो देखेंगे 6×3 = 18, 18 का 8 हासिल 1, 3×3 = 9, 9 × 1 = 10, और ये 0 इधर उतार देंगे। इधर देखेंगे कितने अंक के बाद दशमलव है, तो दूसरे अंक के बाद, यानी पहले अंक के बाद ही दशमलव, यहाँ से पहले अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो हो गया हमारा फाइनल आंसर 108 डिग्री, यानी 30% का मान हो जाएगा 108 डिग्री, यानी इसमें 108 डिग्री का कोण बनेगा। इस क्वेश्चन को मैं मिटा करके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। चौथा क्वेश्चन है चावल, गेहूं, चीनी और चाय का कुल उत्पादन, यानी चावल, गेहूं, चीनी और चाय का कुल उत्पादन 50,000 किलो है। 50,000 किलो है। देश में चावल का उत्पादन कितना है? तो देश में चावल का उत्पादन कितना है? यानी गेहूं प्लस चावल प्लस चीनी प्लस चाय, इन सबको मिलाकर के कितना उत्पादन हो रहा है? 50,000 किलो। अब अकेले सिर्फ चावल का उत्पादन कितना होगा? सिर्फ चावल का उत्पादन निकालना है, तो हम लोग देखेंगे इन सबको हम लोग मिलाएंगे तो हो जाएगा हमारा कितना? 100% आएगा। तो 100% बराबर 50,000 किलो, 50,000 किलोग्राम। 1% का हम लोग जब मान निकालेंगे तो हो जाएगा 50,000 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 1% का मान निकल के कितना आ गया? 500 किलो। 1% बराबर 500 किलो। तो चावल कितने परसेंट है? चावल तो है हमारा 55%। जब 1% का मान 500 किलो है, तो 55% का मान 55 × 500 किलो। अब हम लोग इसमें गुणा करेंगे, 5 × 5 = 25, 2, 5 × 5 = 25, 25 और 2 27, 27 और डबल जीरो इधर लगा देंगे। तो 55% का मान 55% बराबर कितना हो गया हमारा? 55% का मान 27,500 किलो हो गया। ये चावल का टोटल उत्पादन है। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं मिटा करके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, यदि गेहूं का उत्पादन
गेहूं का उत्पादन 90,000 किलोग्राम है तो चाय तथा चीनी के उत्पादन में अंतर ज्ञात कीजिए। उत्पादन में अंतर ज्ञात कीजिए। गेहूं का उत्पादन है, गेहूं 30% है, 30% का उत्पादन है 90,000 किलोग्राम। तो 1% का उत्पादन हो जाएगा 90,000 बट्टे 30, एक जीरो से जीरो कट गया, 3 तरीके 90, तो 1% बराबर हो जाएगा 3, 1, 2, 3, 3,000 किलोग्राम। 1% बराबर 3,000 किलोग्राम हो गया। अब क्या पूछा है? चाय तथा चीनी के उत्पादन में अंतर। ये हो गया चाय और ये चीनी। चीनी माइनस अंतर यानी कि माइनस होता है, और चाय, तो चीनी कितना है 10%, चाय कितना है 5%, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5%, और 5% का उत्पादन कितना हो गया? तो 5% का उत्पादन 5 गुणे 3,000 किलोग्राम। इसको गुणा कर देंगे हम लोग, तो 5 3 15 और 3 जीरो यहाँ पर हम लोग उतार देंगे, यानी इन दोनों का अंतर हो गया 15,000 किलोग्राम। तो आशा करता हूं ये सब 5 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं पे डाउट है तो कमेंट करके पूछ ले, और कोई भी गलती हुआ हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।